भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य जरूर युवा कप्तान शुभम गिल के हाथों में है, लेकिन शुभम गिल की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम वो शुभ आरंभ नहीं कर पाई। मैं बात कर रहा हूं एंडरसन तेंदुलकर कप की, जिसमें भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों का पहला मैच आज लीड्स में समाप्त हुआ, जहां पर आज 5वां दिन था और भारतीय टीम ये अपने मुकाबले हार गई है। जिस तरह से भारतीय टीम उस जोश जज्बे के साथ जब भारत से रवाना हो रही थी इंग्लैंड के लिए, तो बहुत सारे वो मन में वो आशाएं लेकर वहां पर गई थी कि इस बार भारतीय युवा टीम के जो कप्तान है शुभम गिल एक नए इतिहास दोहराएंगे इंग्लैंड में जाकर, लेकिन वो पहला ही मैच गवा देते हैं। भारतीय टीम की शुरुआत ठीक ठाक रही। अगर हम पहले इनिंग की बात करें तो जरूर भारतीय टीम टॉस हारती है, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स कहते हैं कि आप आइए और बल्लेबाजी कीजिए। जरूर भारतीय टीम 471 रन बनाते, जिसमें 3 ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने शतक जमाया। यशस्वी जायसवाल की बात करें, शुभम गिल की बात करें और ऋषभ पंत की बात करें, जरूर 3 शतकीय पारी रही। उसके बाद सारे मिडल ऑर्डर फ्लॉप रहे, चाहे वो रविंद्र जडेजा की बात कर ले या हम करुण नायर की बात करें, शार्दुल ठाकुर की बात करें, तो जो मिडल ऑर्डर है जिसमें हम साई सुदर्शन का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि साई सुदर्शन इस बार भी शून्य पर आउट हो गए। पहले इनिंग की बात करें, जरूर दूसरी इनिंग में भी भारतीय टीम उस तरह से पिछले की तुलना में जरूर पिछले बार 3 शतक लगा था, लेकिन इस बार 2 शतक लगे। फिर ऋषभ पंत का शतक आया, फिर केएल राहुल की जिस तरह से हम भारतीय टीम को अपेक्षा था कि केएल राहुल एक अच्छे फॉर्म में लौटेंगे, अच्छे फॉर्म में जरूर लौटे, उन्होंने भी शतक लगाए, 137 रन बनाए। उसके बाद ऋषभ पंत 118 रन बनाए। लेकिन जिस फॉर्मेट से पहले इनिंग खेलती आ रही थी भारतीय बल्लेबाज, उस तरह से उनके जो ऊपर कदम के बल्लेबाज है जरूर अच्छे रन बनाए, 137 रन। उसके बाद पंत की दूसरे पारी में दूसरा शतक था उसका, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल जो पिछले इनिंग की हम बात करें, उनका फिर मिडल ऑर्डर नहीं चल पाया, चाहे हम साई सुदर्शन की बात करें, शुभम गिल नहीं चल पाते हैं, करुण नायर नहीं चल पाते, रविंद्र जडेजा नहीं चल पाते, शार्दुल ठाकुर नहीं चल पाते। तो आप जब तक आपके बल्लेबाज ऊपर क्रम के बल्लेबाज रन बनाते रहेंगे और आपके पास मिडल ऑर्डर उस तरह से वो परिपक्व नहीं है, तो आप मैच को कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि आपको पता ही है कि जहां पर आप मैच खेलने गए हैं वहां पर एक ऐसा ट्रेंड अभी चल रहा है कि आपके पास लास्ट के दिन में अगर 400 रन भी होंगे तो 400 रन चेस करने के लिए वो टीम वो कारनामा कर पाई है। इससे पहले भी हम बात करें तो जरूर 378 रन का भी चेस किया है उन्होंने, आपके सामने भारत के खिलाफ ही किया हुआ है। तो ये 400 रन भी इंग्लैंड के आगे थोड़ा सा वो फीका पड़ जाता है, क्योंकि आपने जिस तरह से आपकी बल्लेबाजी रही पहले इनिंग में, दूसरी इनिंग में जरूर आपके 5 बल्लेबाजों ने शतक जमाया और फिर भी आपकी टीम हार जाती है। तो ये काफ़ी निराशास्पद की बात है कि आपके पास 5 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 5 शतक लगाए, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से देख लीजिए 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाया। एक तो ऑली पॉप ने लगाया था, और दूसरी इनिंग की बात करें तो बैन डकट के इस बार बकेट में जरूर 149 रन की वो कमाल की पारी खेली, जिससे इंग्लैंड की टीम पूरी की पूरी एक तरफा ये मैच को अग्रसर ले जा रही थी। तो क्योंकि पहला विकेट 188 रन के स्कोर पे गिरा था, जब कि 372 रन के वो टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम, तो वो पहला विकेट भारत को पहला विकेट 188 रन पे गिरता। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंग्लैंड कितने वो परिपक्व होकर वो आई थी, वो आखिरी दिन खेलने के लिए। उनको टेस्ट मैच को ड्रॉ नहीं कराना था, उनको ये मैच जीतना था, और मैच टीम इंडिया हारी नहीं है, इंग्लैंड ने उसको हराया है। कि किसको कहते हैं बेसबॉल, आप देखिए, हमसे सीखिए और आने वाले भविष्य में आपको भी ये काम आ सकता है। लेकिन जिस तरह से हमारी ऊपरी क्रम के बल्लेबाज, तो चलो किसी भी तरह से 5 शतक लाया है, लेकिन 5 शतक के आगे भी 2 इंग्लैंड के 2 शतक है वो आप पर भारी पड़ गए। जरूर मिडल ऑर्डर भारतीय टीम का लड़खड़ाया, जिससे कि पूरी की पूरी टीम वो लड़खड़ाई, क्योंकि आपके मिडल ऑर्डर बिल्कुल काम नहीं आया। जिस तरह से अगर हम वही इंग्लैंड के दृष्टिकोण से देखें तो इंग्लैंड की टीम में जरूर उनके मिडल ऑर्डर ने भी वो सारा काम किया। अगर हम बात करें जो रूट की बात करें या बेन स्टोक्स की बात करें या जेमी स्मिथ की बात करें, तो उनके 5वें 6ठे नंबर के बल्लेबाज
उनके जो 40-50 रन मार के जाते हैं तो आप जो मिडिल ऑर्डर भारत का है और जो इंग्लैंड का है, तो आप एक क्या करो देख लीजिए कि मिडिल ऑर्डर किसका बढ़िया और कौन सी टीम मतलब हकदार है जीतने के लिए। आपके पास 90 ओवर का गेम होता है, तो आपके पास जब 90 ओवर जब एक दिन में आपको खेलना होता है, तो आपके जब ऊपर क्रम के बल्लेबाज रन बनाते हैं और निचले क्रम के बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। जिस तरह से हम चलो अपनी हम गेंदबाजी की क्या कह रहे हो बल्लेबाजी की तो बात कर लिए, उस तरह से हमारी गेंदबाजी भी उस तरह से असर नहीं दिखाई दी। जिस तरह से हम पहले इनिंग की बात करें तो जरूर जसप्रीत बुमराह को खाते में 5 सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद सिराज की बात करें तो और क्या कह रहा हूँ प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो जरूर उनको खाते में 2 और 3 विकेट गए थे। लेकिन जिस तरह से 372 रन का चेज करने जब उतरी इंग्लैंड की टीम, तो मुझे लगता है कि भारतीय जो गेंदबाज है वो पूरे तरह से वो बैकफुट पर नजर आए। जिस तरह से उनकी पहली बल्लेबाजी की हम बात करें, जो पहले जो उनके ओपनर बल्लेबाज है जैक क्रॉली और बैन डकट ने एक पूरा का पूरा ही मैच इंग्लैंड के पक्ष में जाकर ला दिया था, क्योंकि 188 रन पर पहला विकेट। उसके बाद हम अपनी गेंदबाजी की हम बात करें तो जरूर गेंदबाजी हमारा इस क्या दूसरे इनिंग में जरूर वो फ्लॉप साबित हुआ। अगर हम 19 ओवर देखिए जसप्रीत बुमराह का और उसके खाते में कोई सफलता नहीं मिलती, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा पहला मैच देख रहा हूं जहां जसप्रीत बुमराह 19 ओवर डालते हैं और उनके खाते में कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। लेकिन जिस तरह से हम शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा जरूर एक IPL में वो पर्पल कैप लेकर आए थे, मैं क्या कह रहा हूँ इस इंग्लैंड दौरे के लिए, जहां पर उन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए थे। लेकिन इस मैच में उन्होंने सिर्फ 2 सफलता इसमें मिली और 3 सफलता पहले इनिंग की बात करें। लेकिन टेस्ट मैच में विकेट से ज़्यादा उनका ध्यान होता है कि हम आपका इकोनॉमी रेट कितना है, आपका रन रेट आप ओवर में कितना खा रहे हैं आप। तो 6.10 का उनका इकोनॉमी रेट है। आपके पास 2 सफलता मिलती है, लेकिन आपके पास 15 ओवर में 92 रन आप लुटाते हैं, तो मतलब ये काफ़ी बड़ी बात हुई है। इसके बाद शार्दुल ठाकुर की बात करें तो ज़रूर 10 ओवर डालते हैं, 2 सफलता मिलती है उनको, 51 रन देते हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा का भी 4.30 का औसत है, लेकिन उस तरह से गेंदबाजी भी देखने को नहीं मिली। इस वजह से मुझे लगता है कि भारतीय टीम को वो हार झेलनी पड़ी, क्योंकि भारतीय टीम जिस उस क्या कह रहा हूँ दृढ़ संकल्प के साथ जब उतरी थी मैदान में, तो लग रहा था कि इस बार भारतीय टीम पहले इनिंग की अपेक्षा की हम बात करें तो ज़रूर इस बार लग रहा था कि भारतीय टीम और भारतीय तिरंगा उस बार हमारे युवा बल्लेबाज, हमारे युवा खिलाड़ी उस विदेशी आसमानों में अपने तिरंगा को लहराएंगे, लेकिन नहीं हो। जिस तरह से भारतीय टीम का अगर हम स्टार्टिंग से पहले इनिंग की बात करें तो जरूर क्षेत्ररक्षण का भी हम इसमें सवाल उठ सकता है, क्योंकि क्षेत्ररक्षण में भी उस तरह से वो युवा है, लेकिन उस तरह से युवा फील्डिंग देखने को नहीं मिला। वो यशस्वी जायसवाल के हाथ से 3-4 कैच छूटते हैं, क्या करो रविंद्र जडेजा के हाथ से कैच छूटते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मिस फील्डिंग हुए जहां पर क्या कह रहा हूँ इंग्लैंड की टीम आप वहां पर भारतीय गेंदबाजों पर हावी होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप इतने कैच छोड़ोगे और इतने मिस फील्ड करोगे तो भैया मैच तो नहीं जीत पाओगे। आपको पता ही है कि आप इंग्लैंड एक दिन में आप 400 रन भी चेज कर सकता है वो टीम। जब ऐसे मौके बेन स्टोक्स को दोगे या जैक क्रॉली को दोगे या डकट को दोगे, तो भाई वो तो आपको फिर बाउंड्री के नीचे से फिर वो बात नहीं करेगा। फिर जिस तरह से भारतीय टीम पूरी की पूरी टीम अच्छी लय में ज़रूर दिखी पहली इनिंग की बात करें, लेकिन उसके बाद वो उस तरह से वो उनका बॉडी लैंग्वेज, चाहे हम रविंद्र जडेजा की बात कर ले या कुछ और ऐसे खिलाड़ी थे जो उनका बॉडी लैंग्वेज ही बता रहा था कि उनको इस सीरीज में मुझे लग रहा था कि खेलने में बिल्कुल उनको मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पास उस तरह से वो अनुभवी टीम नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें विराट कोहली की, क्या रोहित शर्मा क्या कह रहा हूँ आर अश्विन की, तो उस तरह से वो अनुभवी खिलाड़ी नहीं थे। इस वजह से कुछ ऐसे अनुभव खिलाड़ी अभी भी टीम इंडिया में हैं, उनको लग रहा था कि यार उनके साथ मज़ा आ रहा था, या अभी तो बिल्कुल एकदम यंगर मतलब एक युवा टीम है, तो अभी उनके साथ फिट होने में समय लगेगा। तो ये भी एक बॉडी लैंग्वेज देखने को मुझे मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन जैसा मुझे देखने को मिला मैं उस तरह से आपकी बात बता रहा हूँ। लेकिन थोड़ी सी और कमर कसने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके
बल्लेबाज और आने वाले समय में जब ये मैच जब कारवा अगले क्या कह रहा हूँ मैदान पर होगा, तो इस तरह के अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो आप टेस्ट मैच इंग्लैंड में तो नहीं जीत पाएंगे। वो भी बेन स्टोक्स है, क्योंकि बेन स्टोक्स आपको पता ही है को बेसबॉल का महारत खिलाड़ी उनको हासिल है, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को भी हराया हुआ, आपके पास आपको बर्मिंघम में हराया हुआ 378 रन के रन बनाने के बावजूद भी। तो भारतीय टीम को अब एक नए रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा जब नया क्रिकेट ग्राउंड होगा। तो वही है कि जिस तरह से गौतम गंभीर साहब कितने गंभीर होते हैं आने वाले सीरीज़ के लिए, तो काफ़ी ये ज़रूर चिंता का विषय है गौतम गंभीर के लिए भी और भारतीय कप्तान शुभम गिल के लिए, क्योंकि आपका जब साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी इतने अच्छे रन बनाने के बावजूद आईपीएल में यहाँ पर नहीं चल पाते हैं, उसके बाद करुण नायर की वो वापसी होती है, करुण नायर का वो बल्ला नहीं चल पा रहा है, दोनों इनिंग की बात करें तो ज़रूर एक थोड़ी सी वो असमंजस अभी भी टीम में है, क्योंकि क्या भारतीय टीम अगले मैच में क्या 2 स्पिनर के साथ उतरती है। तो अभी तो आज मैच ये तो फिनिश हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जब दूसरा मैच जब स्टार्ट होगा, दूसरा टेस्ट, तो उसमें कई सारे रणनीति के साथ भारतीय टीम उतरेगी। लेकिन ये मैच ज़रूर भारतीय टीम हारी नहीं है, ये इंग्लैंड टीम ने भारतीय टीम को हराया है और वो आईना भी दिखाया है कि भैया आप चाहे 400 रन दे दो, चाहे आप 450 रन दे दो, मैं आखिरी के दिन में यह मैच आपको मैं जीत कर दिखाऊंगा। और जीतता कैसे है ये इंग्लैंड के उनके बल्लेबाज से पूछिए कि किस तरह से वो आखिरी पल में, वो आखिरी क्षण में किस तरह से अपने वो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके वो मैच अपने पाले में रखते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों को जिस तरह से उन्होंने बाउंड्री के बाहर ही हर बॉल को भेज रहा था, तो इससे तो एक तय हो गया था कि इंग्लैंड की टीम वो टेस्ट मैच तो नहीं खेल रही है, एक बेसबॉल खेल रही है। तो जिस तरह से भारतीय टीम की ये पहली मैच और पहली कप्तानी थी क्या कह रहे शुभम गिल की, और तो उसमें पहली हार हुई है। तो शुभम गिल के मन में अब आगे क्या चल रहा होगा कि शुभम गिल की शुभ शुरुआत कब होगी, क्योंकि अगला दूसरा टेस्ट मैच में क्या अच्छी शुरुआत हो सकती है, तो ये आने वाले वक्त में ज़रूर बताएगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस मैच में कहाँ पर पिछली, क्योंकि कई सारे ऐसे पॉइंट आए जो आने वाले समय में जब उस पर सवाल उठेंगे, चाहे वो फील्डिंग का बात कर ले या हम गेंदबाजी की बात कर ले या जो भारतीय टीम के जो मध्यक्रम के बल्लेबाज है उनका फ्लॉप साबित होना, ये 2-3 ऐसे पॉइंट होंगे जो भारतीय टीम को वो हार झेलनी पड़ी है। क्या गौतम गंभीर साहब क्या आप नई रणनीति के साथ अगले मैच में उतरेंगे, क्या आपको क्या लगता है? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कमेंट सेक्शन में यही बताइएगा कि भारतीय टीम को कहां पर ये पहले टेस्ट मैच में कहां पर चूक हुई। क्या भारतीय टीम अगर 40-50 रन और बनाते दूसरी इनिंग में तो क्या मैच का रुख और कुछ हो सकता था। ऐसे कई सारे पॉइंट बिंदु अभी आएंगे, इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। तो तब तक के लिए विदा दीजिए, क्योंकि भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच हार गई है। भारतीय टीम का उस शुभम गिल की कप्तानी में वो शुभ शुरुआत नहीं हो पाई। अब देखते हैं कि भारतीय टीम का शुभ शुरुआत क्या अगले दूसरे टेस्ट में हो सकती है या नहीं, तो वो वक्त बताएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और भाई को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।